चैप्टर 3 चल रहा था हमारा, डिमांड। डन। आज मैं आपको एक नई चीज पढ़ाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पढ़ा था डिमांड की डेफिनेशन। दीदी। हाँ जी बेटा जी, मैं करती हूँ टाइम चेंज देख के एक बार। हाँ जी ठीक है, मैं समझ गई, मिल गया था मैसेज, मैं देखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो डिमांड इज समथिंग व्हिच इज एबल, विलिंग, एग्जिस्टिंग प्राइस, एग्जिस्टिंग टाइम। तो ये हमारी डिमांड की डेफिनेशन थी। बस आज ये भी एंड हो जाएगा। फिर डिमांड के 6 फैक्टर्स, जिसमें से जो आपका प्राइस है, प्राइस कैसा फैक्टर रहता है? किंग फैक्टर रहता है, और बाकी सारे अदर फैक्टर रहते हैं। क्योंकि प्राइस किंग फैक्टर होता है तो क्वेश्चन नंबर 3 उसी पर चलेगा, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इसी चीज पर काम करता है कि प्राइस इज अ किंग फैक्टर। तो लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस पे लगता है, बाकी सारी चीजों पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। और पिछली क्लास में पढ़ाया था बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन percentage change in quantity demanded and percentage change in demand। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में और परसेंटेज चेंज इन डिमांड में क्या फर्क होता है। बहुत मेहनत करी हमने पिछले क्लास में इस क्वेश्चन पे कि जो क्वांटिटी डिमांड होती है और जो डिमांड होती है, इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है। चलो आप बताओ, मुझे तो आज आगे बढ़ाना है। क्वांटिटी डिमांडेड में और डिमांड में क्या फर्क है? क्वांटिटी क्वांटिटी प्राइस के डिमांड साथ यूज प्राइस होती है और डिमांड अदर फैक्टर के साथ। एग्जैक्टली अदर बस फैक्टर्स के साथ। ये चीज आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वांटिटी डिमांड जो है वो प्राइस के साथ यूज होती है और डिमांड जो है वो अदर फैक्टर से अफेक्ट होती है। ठीक है, इसी के साथ बेटा जी एक और पॉइंट बन जाएगा कि ये प्राइस से इफेक्ट होती है, तो अदर फैक्टर्स इस केस में क्या रहते हैं? कांस्टेंट। और क्योंकि वो अदर फैक्टर से इफेक्ट होती है तो उस केस में प्राइस क्या रहता है? कांस्टेंट। डन। उसके 2 पार्ट्स होते हैं और उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। इसके 2 पार्ट्स का नाम है, क्या नाम है इसके 2 पार्ट्स का, और क्या नाम है इसके 2 पार्ट्स का? क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स हाँ हाँ एग्जैक्टली। इसके 2 पार्ट्स का नाम है एक्सपेंशन। एक का नाम, पार्ट का नाम हो गया एक्सपेंशन, और दूसरे पार्ट का नाम है बेटा जी कॉन्ट्रैक्शन। और उसके पार्ट्स का नाम क्या है? एक पार्ट का नाम है इंक्रीज और दूसरे पार्ट का नाम है डिक्रीज। ठीक है जी, इतना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसी के साथ हमारा डिमांड चैप्टर खत्म हो जाता है। ये हमारा पूरा डिमांड चैप्टर है। लेकिन मैंने क्यों नहीं बोला कि ओवर हो गया, क्योंकि बेटा जी जो 4th चैप्टर है वो भी इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब है वो डिमांड का ही पार्ट, उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर उसके बाद हम स्टैट्स पे आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं चैप्टर 4 छोड़ दूंगी ना तो आप बाद में उसको पढ़ नहीं पाओगे। अभी आपने 3 पढ़ा है तो आप एकदम से 4 पढ़ लोगे, क्योंकि दोनों चैप्टर्स एक जैसे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो प्राइस से इफेक्ट होती है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। और डिमांड जो है वो अदर फैक्टर से इफेक्ट होती है, उस केस में प्राइस कांस्टेंट रहता है। इसके 2 पार्ट्स है बेटा जी, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। हम आपको इस वीकेंड तक नोट्स भी दे देंगे, इको के रहते हैं, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और इसके 2 पार्ट्स है इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, फटाफट से आंसर देना। एमसीक्यू है, 4 चॉइसेस है आपके पास। ठीक है जी, सबसे पहला है आपको बताना है कि जो चीज मैं कर रही हूँ करूंगी वो एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। ठीक है जी, मैं क्या करूंगी, मैं एक स्केड्यूल बनाऊंगी। आपको बताना है कि वो एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। एक सेकंड। ठीक है जी, एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। चलो फटाफट से मैं स्केड्यूल बना देती हूँ। एक कॉलम है बेटा जी प्राइस, एक कॉलम है क्वांटिटी। हमारा रिवीजन हो जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि किसको कितना आता है।
एक कॉलम है प्राइस, एक कॉलम है क्वांटिटी। आपको गेस करना है कि एक्सपेंशन का है, कॉन्ट्रैक्शन का है, इंक्रीज का है कि डिक्रीज का है। आराम से, जल्दबाजी नहीं। 10 पे 200। डिक्रीज नहीं इंक्रीज नहीं, एक्सपेंशन एक्सपेंशन का दी। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। चलो फाइनल आंसर एक बार और। एक्सपेंशन एक्सपेंशन। पक्का एक्सपेंशन। अच्छा, आपको कैसे पता कि ये एक्सपेंशन है, इंक्रीज नहीं है? जी क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। इसमें प्राइस सेम होता है। एग्जैक्टली। और अगर मैं इसको अब ऐसे कर दूं तो जैसे 10 की जगह 8 की जगह इंक्रीज। अच्छा इंक्रीज सही है, सही है। इंक्रीज हो जाएगा। अब ये इंक्रीज का हो जाएगा। अब आपको फर्क समझ आ गया ना? अब ये इंक्रीज का हो जाएगा। तो ज्यादा चक्कर नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है और उसमें प्राइस फॉल होता है। वेरी गुड, ठीक है जी। तो यही डिफरेंस होता है। अब बात करेंगे एक बार कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज की भी, कि जैसे मान लो ये 10 से 12 हो गया और ये 200 से 160। चल, कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि ये प्राइस की वजह से हो रहा है। और अगर यहाँ पे प्राइस 10 का 10 ही कर दिया जाए, डिक्रीज। तो ये डिक्रीज बन जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। तो इससे पता चलता है कि आपको समझ आ गया कि क्या एक फर्क है एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज, डिक्रीज में। एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस चेंज होता है और इंक्रीज, डिक्रीज के केस में प्राइस चेंज नहीं होता है। इसका इरेजर कहाँ अटक गया भाई? हाँ ठीक है, ठीक है जी। अब एक बार डायग्राम से बता देना बस, किस केस में 2 डायग्राम बनते हैं और किस केस में 1 डायग्राम बनता है? एक्सपेंशन और डिक्रीज में 2 बनते हैं, 2 डायग्राम डिक्रीज में 2, इंक्रीज और डिक्रीज में 2 बनते हैं और हाँ शिफ्ट होती है। और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में 1 बनता है। ठीक है जी। अगर ये बेटा जी डायग्राम है, और क्योंकि ये क्वेश्चन ना टीचर आपसे पूछेगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा परफेक्ट कर रही हूँ कि जैसे मान लो ये P है प्राइस और ये क्वांटिटी है Q। ठीक है जी। प्राइस P से हो गया P डैश और क्वांटिटी हो गई Q डैश। वो भी आपको 4 ही ऑप्शन देगा, मैंने भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। बताओ। कॉन्ट्रैक्शन। कंफर्म है? ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। डन, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और अगर बेटा जी मैं इसमें ये हटा देती हूँ, अब सोच के बताओ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जब तक हम एक्सपेंशन कर रहे थे तब तक कितने डायग्राम बन रहे थे? 2 डायग्राम। आपको भी दिख रहा होगा, है ना? तब तक कितने डायग्राम बन रहे थे? 2। सॉरी, जब तक हम कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे थे तो कितने डिमांड कर्व बनते? एक। ये स्लोप हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है? स्लोप। हाँ, परफेक्ट हो जाओ भाई, बिल्कुल परफेक्ट होना है। स्लोप हो रहा है कि शिफ्ट हो रहा है? स्लोप। अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड या डाउनवर्ड? क्योंकि यहाँ से आ गए तो किस तरफ स्लोप हो रहा है? अपवर्ड स्लोप हो रहा है। और अगर एग्जैक्टली और अगर बेटा जी मैं बात करूं, ये सब हटा के प्राइस को अगर मैं हटा दूं और क्वांटिटी बनाऊं, प्राइस कांस्टेंट है और ये क्वांटिटी पीछे की तरफ आ रही है। अब बताओ। डिक्रीज हो रहा है। कितने डिमांड कर्व बनेंगे? 2। एक तो पुराने वाला, क्योंकि क्यों बन रहे हैं 2 डिमांड कर्व? क्योंकि बेटा जी 2 पॉइंट्स एक डिमांड कर्व में नहीं आ पाएंगे, तो हमें 2 डिमांड कर्व बनाने पड़ेंगे, एक डॉटेड और एक ओरिजिनल। बता रहे ना कि ये नया वाला है और वो पुराने वाला है। और इस केस में स्लोप होगा कि शिफ्ट होगी? आंसर इन्होंने दे दिया है, लेफ्टवर्ड। ठीक है जी। डिक्रीज के केस में किस तरफ शिफ्ट होती है? लेफ्टवर्ड। और अगर हम इसको इधर से हटा के इस लाइन को इधर की बजाय इधर ले जाएं, अब इंक्रीज हो रही है राइटवर्ड। अब ये इंक्रीज हो रहा है। अब ये इंक्रीज है, इंक्रीज इन डिमांड। इस केस में भी कितने डिमांड कर्व बनते हैं? 2। स्लोप होता है या शिफ्ट होता है?
Shift, rightwards. राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड्स? राइटवर्ड्स, एग्जैक्टली। Rightwards. मिल गए मुझे तो। राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एग्जैक्टली। तो इंक्रीज डिक्रीज के केस में शिफ्ट होती है। अगर मैं इसको हल्का सा, बस एक लास्ट केस और आपके आगे रखना है मुझे, अगर मैं प्राइस को फॉल कर दूं P1 और क्वांटिटी आगे चली जाए, expand, Expand. expansion, बताइए जी। अब ये किसका डिमांड कर्व बन जाएगा? एक्सपेंशन। दोनों Expansion. पॉइंट्स कितने डिमांड Slope. कर्व में? हाँ, स्लोप, एग्जैक्टली। एक ही डिमांड कर्व downward. बनेगा, slope downward, एग्जैक्टली। स्लोप हो रहा है, और स्लोप भी बेटा जी किस तरफ हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। वेरी गुड। तो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, दिस इज अ डिफरेंस। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपका टाइम इसमें लिया है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे ट्रू फॉल्स का आंसर दीजिएगा, वो भी आपसे पूछा जाएगा पेपर में। जैसे कभी तो वो आपसे ये पूछ लेंगे बना के कि बताओ एक्सपेंशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इंक्रीज है, डिक्रीज है, और कभी कभी वो आपसे क्या बनवाएंगे? ट्रू फॉल्स। तो हम ट्रू फॉल्स करते हैं। ट्रू है या फॉल्स है, जो भी मैं फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखूंगी। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड कॉन्ट्रैक्ट। False. false, आराम से सोच समझ False. के। हाँ जी। False. क्यों फॉल्स है? चलो ठीक Quantity है। demand होना ये चाहिए था. quantity demand demand है। होगा। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉल्स है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा जी जब प्राइस इंक्रीज होता है तो उसके साथ वर्ड क्या यूज होता है? क्वांटिटी डिमांड। अब वो कितने होशियार है वो, कि उन्होंने डिमांड तो, कॉन्ट्रैक्ट तो यूज किया कि बच्चे को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही याद रहेगा। तो आपको बिल्कुल परफेक्ट होना है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, नो इट्स नॉट डिमांड, इट्स क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। चलो एक लास्ट स्टेटमेंट। व्हेन, फिर हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, नए टॉपिक की तरफ। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। False. false, False. ये भी फॉल्स है। इसमें क्या गलती है बेटा जी? भी increase Expand. का expand आएगा। Expand होगा। एग्जैक्टली, ये भी फॉल्स है, क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज होता है, जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होती है। एग्जैक्टली, इंक्रीज नहीं होती है, उसकी जगह वर्ड क्या आता है? एक्सपैंड। अब जो नया चैप्टर आएगा वो ईडी का ही भाई है, वो ईडी का, सॉरी, वो डिमांड का ही भाई है। तो चैप्टर 4 जो है उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे मुझे स्टार्ट करनी थी, बट मैं ये चैप्टर इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ कि अब ये है तो 1-2 दिन का ही चैप्टर, छोटा सा। फिर डिमांड पड़ा हुआ है तो आपको एकदम फटाफट से दिमाग में समझ आ जाएगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इसलिए मैं आज ही शुरू कर रही हूँ। बेसिकली क्या है, अब तक आप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड की बात करते हो। इस चैप्टर में भी बेटा जी आपको यही करना है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की ही बात करनी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको इन दोनों की बात, अभी तक आप कैसे बात कर रहे थे? थ्योरी, और अब आप कैसे बात करने वाले हो? न्यूमेरिकल। बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। अभी तक आप थ्योरेटिकल बात कर रहे थे, अब आप थ्योरेटिकल बात नहीं करोगे, अब आप इसी बात को न्यूमेरिकली करोगे। बात वही है कि जब प्राइस इंक्रीज होगा, बात तो वही रहेगी, बात थोड़ी चेंज हो जाएगी, बात तो वही है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो बेटा जी क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होती है। यही वर्ड्स आपने मुझे दिए, अभी भी इतना रिकैप हुआ, आपने यही वर्ड्स दिए। और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो आपने बोला कि क्वांटिटी डिमांड एक्सपैंड होती है। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा कि कितना प्राइस इंक्रीज हो तो कितनी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और कितना प्राइस डिक्रीज हो तो कितनी एक्सपैंड होती है। अब हम जो बात करेंगे, मैंने आपको बोला ना कि अब हम जो बात करेंगे वो न्यूमेरिकली करेंगे, बात यही करेंगे लेकिन न्यूमेरिकली करेंगे कि कितना, हाउ मच। अब मुझे आपसे आंसर चाहिए, हाउ मच। व्हाट इज ईडी? ईडी का मतलब होता है जो हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन न्यूमेरिकली बताता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो हमें प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का कैसा रिलेशन बताता है? न्यूमेरिकल रिलेशन बताता है, उसको हम ईडी कहते हैं, और ईडी को हम शॉर्ट में कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
दिस इज ईडी। इसका ई स्मॉल होता है, डी कैपिटल होता है, बाकी आप कैसे भी कर लो, डजंट मैटर। दिस इज ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के रिलेशन को न्यूमेरिकली आपको समझाएगा कि न्यूमेरिकली दोनों में क्या रिलेशन है। और न्यूमेरिकली रिलेशन बताने के लिए ये बेटा जी किस चीज का इस्तेमाल करेगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। न्यूमेरिकली रिलेशन बताने के लिए इसने बहुत सारी डिग्रीज बना रखी है। डिग्रीज के हिसाब से ये न्यूमेरिकल रिलेशन बताता है। दोबारा चले, व्हाट इज ईडी? ईडी जो होता है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का न्यूमेरिकल रिलेशन बताता है। फुल स्टॉप लगा दो। ईडी जो होता है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का न्यूमेरिकल रिलेशन बताता है। लेकिन जब वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का न्यूमेरिकल रिलेशन बताता है तो वो किस चीज की सहायता से इस रिलेशन को बताता है? डिग्रीज की सहायता से। अब ये डिग्रीज क्या है दीदी? इसमें ना बेटा जी 5 तरीके की डिग्रीज हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है। सबसे पहली डिग्री है 0, दूसरी डिग्री है लेस देन 1, 1 से कम, फिर इक्वल टू 1, फोर्थ डिग्री है मोर देन 1 और फिफ्थ डिग्री है इनफाइनाइट। तो ये डिग्रीज की मदद से समझाता है। जैसे कि पहली डिग्री मैंने आपको बोला इट इज ईडी लेस देन 1, सॉरी ईडी इज इक्वल्स टू 0। दूसरी ईडी है ईडी लेस देन 1। हाँ जी बताओ, डी स्मॉल नहीं आएगा? डी दोबारा, डी स्मॉल नहीं जो आएगा? ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन 1। सॉरी ईडी आप क्या पूछ रहे हो? आप बोलो। सॉरी, डी जो ई है वो स्मॉल नहीं आएगा? हाँ बच्चे स्मॉल भी लिख सकते हो, आप स्मॉल भी लिख सकते हो, दोनों कैपिटल भी लिख सकते हो। ई को कैपिटल लिख के डी को स्मॉल भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, डजंट मैटर। ईडी मोर देन 1 सेकंड वाले पे ईडी ग्रेटर देन 1 हो गया ना बच्चे, लेस देन 1। नहीं देखो ठीक है, ईडी लेस देन 1 हो गया, ईडी इक्वल टू 1 हो गया, ईडी ग्रेटर देन 1 अब तो मैंने बना दिया ना, और एक हो गया ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब हमें यहाँ पे इनफाइनाइट का साइन तो मिल नहीं रहा, तो हम लिख लेते हैं भाई ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। ठीक है जी। तो 5 तरीके की ईडी होती है। अब ये कैसे रिलेशन बताएगी वो भी आपको बताती हूँ। एक होती है ईडी इज इक्वल्स टू 0, एक लेस देन 1, एक ईडी इक्वल टू 1, एक ईडी मोर देन 1 और एक ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और ये बेसिकली क्या बताएगी कि अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, तो अभी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सबसे पहली ईडी है ईडी इज इक्वल्स टू 0। अगर आपकी ईडी 0 आती है तो फिर दीदी ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। बिल्कुल कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगी। लेकिन अभी तो मैं आपको सिर्फ एक समरी दे रही हूँ कि ईडी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का न्यूमेरिकल रिलेशन बताती है। अभी फेयर कुछ नहीं है, ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का न्यूमेरिकल रिलेशन बताती है। अगर बेटा जी ईडी इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ चेंज इन डिमांड है। सिर्फ समझने के लिए अभी आपके कि सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, जिसमें मुझे थोड़ा सा इसको नीचे लाना पड़ेगा। सिर्फ चेंज इन डिमांड हो रहा है, चेंज इन प्राइस नहीं हो रहा है। अभी मैं क्रॉस लगाती हूँ। अगर मेरा ईडी 0 आ रही है तो मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? प्राइस। लेकिन ये तो मुझे निकाल के पता चलेगा ना कि ईडी 0 आ रही है या ईडी 0 नहीं आ रही है। तो इसको तो दीदी सॉल्व करना पड़ेगा, फिर इसके तो न्यूमेरिकल्स होंगे। बिल्कुल होंगे बच्चे, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके आपको ईडी निकालनी पड़ेगी। जब आप ईडी निकालोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी ईडी 0 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, इक्वल टू 1 आ रही है, मोर देन 1 आ रही है या इनफाइनाइट आ रही है। अगर आपकी ईडी 0 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपकी ईडी लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब है कि चेंज इन डिमांड is less than change in demand is less than change in price। आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अगली आपको खुद बनानी है। अगर ईडी लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब है कि चेंज इन डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस। मतलब डिमांड, अपने आप सोचो, डिमांड कम चेंज हो रही है और प्राइस, बोलिए क्या मतलब है इस बात का कि डिमांड, हाँ डिमांड चेंज कम हो रहा है,
शाबाश, प्राइस ज्यादा हो रहा है। तो ईडी इक्वल्स टू 1 का क्या मतलब है कि चेंज इन डिमांड, अब तो आप बना लोगे आई होप, इज इक्वल टू, ईडी इक्वल टू 1 है ना, इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, एग्जैक्टली, इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस, इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस। अब आप मेरी बात समझे, अगर ईडी 0 आ रही है तो इसका मतलब है कि डिमांड चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, प्राइस। अगर ईडी लेस देन 1 आ रही है तो इसका मतलब है डिमांड कम चेंज हो रही है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है। अपने दिमाग में सोचो, डिमांड कम चेंज हो रही है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर ईडी इक्वल्स टू 1 आ रही है मतलब कि जितनी डिमांड चेंज हो रही है उतना ही प्राइस चेंज हो रहा है। अगर ईडी मोर देन 1 आ रही है तो इसका मतलब है कि चेंज इन डिमांड, change in demand is more than change in demand is more than change in price, change in demand is more than change in price। तो इसका मतलब है कि डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है और प्राइस कम चेंज हो रहा है। और लास्ट है बेटा जी ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, इसका मतलब है कि चेंज इन डिमांड तो हो रहा है, सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, चेंज इन प्राइस नहीं हो रहा है। जैसे मैंने उस पर टिक क्रॉस लगाया था ना, इसमें भी टिक क्रॉस लगाती हूँ कि डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। अगर आप पांचों को देखोगे तो आपको पांचों में फर्क साफ साफ नजर आएगा। ये देखो, इसमें लेस वर्ड का इस्तेमाल है, इसमें इक्वल वर्ड का इस्तेमाल हो रखा है, और इसमें मोर वर्ड का इस्तेमाल हो रखा है। और इसमें क्या इस्तेमाल हो रखा है, इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि डिमांड चेंज नहीं हो रही, सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है। और इसमें बोल रहे हैं कि सिर्फ डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ईडी जो है वो प्राइस और डिमांड का न्यूमेरिकल रिलेशन बताता है। तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आपकी ईडी कितनी आ रही है। आपकी ईडी 0 आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, इक्वल टू 1 आ रही है, मोर देन 1 आ रही है, या इनफाइनाइट आ रही है। ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अभी मैंने कैलकुलेशन नहीं सिखाई है, ना कोई फॉर्मूला सिखाया, अब वो सिखाऊंगी कैलकुलेशन। लेकिन पहले आप मेरी बात को समझो कि मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि जो ईडी होता है उसका मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का न्यूमेरिकल रिलेशन बताता है इन द फॉर्म ऑफ डिग्रीज। यहां लिख दो, न्यूमेरिकल रिलेशन बताता है in the form of degrees। न्यूमेरिकल रिलेशन बताने के लिए कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करता है, डिग्रीज की फॉर्म का इस्तेमाल करता है। इसलिए इसके अंदर कितनी डिग्रीज है बेटा जी, 5। एक तो 0 हो गई, एक लेस देन 1 हो गई, एक इक्वल टू 1 हो गई, मोर देन 1 हो गई, और इनफाइनाइट हो गई। और ये उसकी मदद से कैसे बताता है, अगर आपका आंसर 0 आया तो इसका मतलब है डिमांड चेंज नहीं हो रही। बोलो फटाफट से, अगर आंसर 0 आया तो मतलब डिमांड चेंज, बोलिए बोलिए बोलिए, नहीं हो रही, नहीं हो रही। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, प्राइस प्राइस। अगर ईडी लेस देन 1 आया तो मतलब डिमांड कम चेंज हो रही है, प्राइस ज्यादा हो रहा है, प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है। अगर ईडी इक्वल टू 1 आया तो डिमांड जितनी चेंज हो रही है उतना ही प्राइस चेंज हो रहा है। जितनी डिमांड चेंज हो रही है उतना प्राइस चेंज हो रहा है। अगर ईडी मोर देन 1 आया तो मतलब डिमांड, बोलो बोलो बोलो, डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, प्राइस कम चेंज चेंज हो रहा है। प्राइस कम। और इनफाइनाइट आया तो मतलब डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब कारण, ये सब पता तो तब चलेगा ना जब हम ईडी निकाल के देखेंगे। तो फटाफट से हम आपको ईडी कैलकुलेट करना सिखाते हैं, लेकिन आप इसको पहले नोट करो 2 मिनट, फिर हम आपको ईडी कैलकुलेट करना सिखाएंगे कि ईडी कैलकुलेट कैसे होती है। ईडी की मैं ये सब बातें ना लिखना चाहो तो ईडी की प्रॉपर एक डेफिनेशन लिख लो कि व्हाट इज ईडी, इट मेजर्स अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री की फॉर्म में बताती है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, इट मेजर्स अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of change in quantity demand due to change in price। कि किस डिग्री से चेंज आ रहा है। इट मेजर्स अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इज कॉल्ड एज ईडी, इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये उसकी 5 क्या है बेटा जी, डिग्रीज। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। ये उसकी 5 डिग्रीज है।
0, less than 1, equal to 1, more than 1 और infinite. करिएगा नोट. कुछ पूछना है पूछ सकते हो, कुछ समझ ना आया हो. यही पेज मैंने आपको समझाया है बस ईडी के बारे में. चलिए जी, कुछ पूछना है? दी जरा 2 मिनट करिए जी. दी हाँ जी. दी मेरे को एक बार ये डेफिनेशन दोबारा बता दो. इट मेजर्स अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस कि किस डिग्री से चेंज आ रहा है और कब चेंज आ रहा है, जब क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. यानी कि ईडी क्या है? ईडी आपको बताएगा कि किस डिग्री से चेंज आ रहा है क्वांटिटी डिमांड में और किस वजह से आ रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस. पर जो वो चेंज बताएगा, जो वो रिलेशन बताएगा, वो किस फॉर्म में बताएगा? डिग्रीज की फॉर्म में. इसलिए हमारी डेफिनेशन है इट मेजर्स अ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. ओके दी.
डन। चलिए जी नेक्स्ट चीज पे आएंगे, हाउ टू कैलकुलेट ईडी। हाउ टू कैलकुलेट ईडी। हाउ टू कैलकुलेट ईडी। ईडी कैसे कैलकुलेट होती है? चलो ईडी कैलकुलेट करने का बेटा जी छोटा सा फॉर्मूला है, वाक्य में ही छोटा सा है। ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पूरा लिख दो, पहली बार लिख रहे हैं ना फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ED is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। बताओ कुछ टफ लगा हुआ आपको तो। ED is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। छोटा सा फॉर्मूला, ED is equals to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। एक बार कैलकुलेट करके देखें। जैसे मान लो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है बेटा जी। प्राइस है 10, क्वांटिटी डिमांडेड है फॉर एग्जांपल 200। प्राइस हो गया 8, क्वांटिटी डिमांडेड हो गई 150। क्या आप बता सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, जिससे कि मैं डिवाइड कर लूं? टाइम लगेगा। परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है? 50। एक आंसर आया है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 50 है। चलो नेक्स्ट, और कोई आंसर? क्वांटिटी डिमांड तो 200 से ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? दी एक्सपेंशन हो रहा है, कंट्रैक्शन हो रहा है बेटा जी। एक सेकंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये लो। चलो अब बता दो। अभी भी आपका आंसर तो 50 होगा क्योंकि 200 से 250 या 50। और कोई आंसर? हर्षिता कितना है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है? एक वैल्यू बोलनी है आपको। देव आपको क्या लग रहा है? देखो गलत सही से कोई मतलब नहीं है, आप ये बताओ कि कितना परसेंट क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है। देखो यूजुअली मुझे क्या आंसर मिलता है कि दीदी 200 से 250 हो रहा है तो 50 चेंज हो रहा है। जैसा कि मुझे अभी भी सबसे पहले मिला कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना है, तो एकदम से आंसर मिला 50। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है, तो आंसर मिला 2। लेकिन एक बात सोचो कि क्या ये परसेंटेज में है चेंज? ये चेंज तो है, ये चेंज तो है, आपने सही निकाला। इसका चेंज है 50, ये आपने बिल्कुल सही निकाला। और उसका चेंज है 2। लेकिन ये चेंज तो है बेटा जी, लेकिन मुझे फॉर्मूले में ये जो चेंज चाहिए ये किस फॉर्म में चाहिए? परसेंटेज की फॉर्म में। दी प्राइस तो 20% है। हाँ, परसेंटेज की फॉर्म में मुझे चेंज चाहिए। और अब जो मैथ्स वाले हैं वो तो एकदम कर लेंगे, लेकिन जो नॉन मैथ्स है उनको ये सिखाना है कि जब हम किसी चेंज को परसेंटेज में कैसे करते हैं। ध्यान से सुनना, अगर ये 50 का चेंज आ रहा है और मुझे ये देखना है कि ये कितना परसेंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 50, क्योंकि 50 का चेंज है, ध्यान से समझिएगा, अपॉन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था बेटा जी? 200 इंटू 100। इंटू 100 क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे परसेंटेज में चाहिए। और ये तो आप 10 तक पढ़ के ही आए हो कि जब भी कोई चीज परसेंटेज में चाहिए होती है तो उसको इंटू किसके साथ किया जाता है? 100 के साथ। अब मुझे पता चलेगा कि कितना परसेंट चेंज है, तो कितना परसेंट चेंज है? इट इज 25%।
समझ आया? ऐसे चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे ये है, इधर देखो, चेंज कितने का हो रहा है? 2 का। ओरिजिनल कितना है बेटा जी? 10 इंटू 100। तब मुझे पता चलेगा कि परसेंटेज में चेंज कितना हो रहा है। तो परसेंटेज में चेंज कितना हो रहा है? 20%। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। परसेंटेज में चेंज कितना हो रहा है? 20%। तो 50/2 नहीं करना है, मुझे क्या करना है? 25/20। क्योंकि मुझे जो चेंज लेना है वो वैल्यू में नहीं लेना, वो परसेंटेज में लेना है। और जब मैं 25/20 करूंगी तो इट विल बी 5/4, यानी कि 1.25। बताओ कुछ गलत किया? अभी मैं फॉर्मूले नहीं लिख रही, अभी तो मैंने एक रैंडम क्वेश्चन करके दिखाया। 1.25 और ईडी आ जाएगी बेटा जी मोर देन 1। डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है प्राइस से। हाँ, डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है प्राइस से। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि डिमांड 25% चेंज हो रही है और प्राइस सिर्फ 20% चेंज हो रहा है। इस तरीके से ईडी निकाला जाता है। ईडी का फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस करने के लिए आपको चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चेंज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो चेंज होता है वो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है? चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। ये फॉर्मूला होता है। दिस इज यूनिवर्सल फॉर्मूला। इससे आप दुनिया में कोई सा भी चेंज परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो अगर मुझे परसेंटेज चेंज, एक सेकेंड, हाँ जी, अब मेरा फॉर्मूला क्या बना? अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड लगाना है तो बेटा जी मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी? आपसे बहुत ध्यान से सुनना है। क्या फॉर्मूला लगाऊंगी? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड। यही फॉर्मूला बताया ना मैंने, वहां तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना बेटा जी। डिवाइड बाय ओरिजिनल डिमांड और इनटू किससे कर दूंगी? 100 से, इनटू 100। ऐसे ही अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। एक सेकेंड, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। इससे मेरे दोनों चीजें किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? परसेंटेज की फॉर्म में। तो परसेंटेज चेंज इन क्यूडी कैसे आएगा? चेंज इन क्यूडी अपॉन ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे आएगा? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। बताइए जी, कोई डाउट है तो। और ईडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन percentage change in quantity demand is equals to change in quantity demand upon original demand into 100. percentage change in price निकलेगा change in price upon original price into 100। पूछे किसी को कोई डाउट है तो। मैंने इसलिए कनेक्ट किया है कि आप डाउट्स पूछ लो, नोट कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है। क्लियर है दिव्यांशी? कृष्णा डन? हाँ जी जी। नोट करिएगा फॉर्मूले। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। प्रीना शिवांश डन? यस दी। तनिष्का, तरंग कुछ क्वेरी है? उमंग, वृंदा कुछ पूछना है तो पूछ। हो गया। फॉर्मूले नोट करिएगा, फिर आप लीव कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूला भी सबसे मेन फॉर्मूला यही है।